हेलो स्टूडेंट। आज हम ट्रीगो का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे थे, सॉल्व कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल, है ना। क्योंकि पूरा के पूरा ट्रीगो बिना एंगल के कुछ है ही नहीं। एंगल के बारे में आप जान जाइए तो फिर ट्रीगो के बारे में जानना आसान हो जाएगा। क्योंकि ट्रीगो में होता क्या है, ट्रायंगल का एंगल के बारे में, है ना, मेनली। तो एंगल के बारे में हम लोग पहले यहाँ थोड़ा जानते हैं, उसके बाद ट्रायंगल बेसिक जो है ना थोड़ा जानना चाहिए। ट्रायंगल होता क्या है, जो तीन साइड से घिरा हुआ रहता है उसको ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल बनता कब है ना, जब तक किस साइज के से कोई किसी भी साइज का तीन ले लिया जाए साइड, तो वो ट्रायंगल नहीं फॉर्म कर सकते हैं, है ना। उसके लिए होता क्या है कि दो छोटा वाला साइड को यदि हम जोड़ दें, मान के चलो ये दो साइड है, इसको जोड़ने पे जो थर्ड आएगा उससे बड़ा आना चाहिए। तीन साइड में कोई दो छोटा वाला साइड को जोड़ दें तो वो तीसरे से बड़ा यदि होता है तो वो तीनों साइड से एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, है ना। चलिए, ये तो हुआ ट्रायंगल। लेकिन हम लोग जो अभी देख रहे हैं एंगल के बारे में। अब एंगल होता क्या है, ठीक है। तो कहता किसी एक पॉइंट से दो लाइन इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो जो इंक्लाइनेशन होता है उसको बोलते हैं एंगल, है ना। चलिए, एंगल जो है हम लोग को मेजर करने के लिए, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए हम लोग के पास यूनिट, यानी मेजरमेंट करने का मतलब वो चीज़ जिसमें हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं। जैसे मान के चलो हम केजी बोल दिए, ग्राम बोल दिए, लेंथ ना मीटर बोल दिए, तो ये क्या है, किसी ना किसी चीज़ को मेजरमेंट करने का आपका यूनिट है, ठीक है। जैसे केजी हम लोग वेट नापते हैं, उसमें कितना केजी है क्या, है ना, कोई भी सामान। लेंथ जो है डिस्टेंस नापने में यूज होता है। उसी तरह से हम लोग को एंगल नापने के लिए कौन सा यूनिट का जरूरत है, तो एंगल मेजर करने का तीन यूनिट होता है मेनली। ऐसे ज़्यादातर चर्चित दो ही हैं, एक रेडियन और एक डिग्री, है ना। लेकिन एक और होता है जिसको हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं, है ना। तो देखिए, मेन है क्या कि जो रेडियन है वो आपका एसआई यूनिट कहलाता है। यानी एसआई यूनिट कहने का मतलब ये हुआ कि ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ऐसे साइंस में बहुत फेमस नाम होता है एसआई यूनिट, मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ऐसा एक यूनिट जो पूरे वर्ल्ड में समान हो, है ना, एक हो। ऐसा नहीं कि यहाँ 5 डिग्री कुछ और हो रहा है, वहाँ का 5 डिग्री कुछ और हो जाए, नहीं। ऐसा यूनिट जो हमेशा हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट, हर शहर, हर देश, हर महादेश में सेम होता है, वैसा ही यूनिट कहलाता है आपको एसआई यूनिट, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा उसको डिटेल में देखते हैं क्या है। फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि एक एंगल को दूसरे में, जैसे हम लोग किसी एक चीज़ को नापने के लिए किसी एक ही यूनिट नहीं रहता, उसमें उससे रिलेटेड छोटा बड़ा, चूंकि अब मान के चलो हम लोग को केजी है। अब केजी में अब बहुत छोटा छोटा चीज़ हो तो केजी में कैसे नापेंगे, बहुत मुश्किल होगा। तब उसके लिए हम लोग को उससे छोटा यूनिट भी जरूरत पड़ता है, जिसको हम लोग ग्राम बोलते हैं। ग्राम से भी छोटा होता है ना, उससे भी छोटा, तो छोटा से छोटा और बड़ा। अब केजी है तो केजी से भी बड़ा होता है, क्विंटल होता है, टन होता है, इस तरह से, है ना। तो उसी तरह से हम लोग को एंगल मेजर करने के लिए तीन तरह का होता है। एक जो हम लोग बोलते हैं डिग्री, दूसरा जो होता है रेडियन, और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं ग्रेडियंट, है ना। तो डिग्री यानी ये तीनों के तीनों हम लोग को यूनिट का टाइप होती है, एंगल का यूनिट्स है ना। तो डिग्री को हम लोग ऐसे जनरली डी से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन को आर से या सी से, और ग्रेडियंट को जी से। अब चूंकि देखिए, जिस तरह से हम लोग और भी यूनिट पढ़ते हैं उसका हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको इसको समझने में आसानी होगा। जिस तरह से बाकी यूनिट को हम लोग मेजर करते हैं, है ना, और कंपेयर करते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 100 ग्राम है तो उसको हम केजी में क्या लिख सकते हैं, है ना, या 5 केजी उसको ग्राम में कैसे लिख सकते हैं। तो उसी तरह से हम लोग को डिग्री भी है ना, कि डिग्री में क्या करेंगे, रेडियन में क्या करेंगे, ग्रेडियंट में क्या होगा, है ना, और एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग कन्वर्ट करने का एक रिलेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं, D/90, G/100 और 2C/पाई, है ना। अब ऐसा नहीं है, पाई कोई नया चीज़ नहीं है, जहाँ आप लिख सकते हैं कि पाई जो है वो 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन, सी दे दिए मतलब रेडियन, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। अब डिग्री को ऐसे लिखते हैं,
चाहे ऐसे छोटा सा डी लिख दें, है ना, तो ये डिग्री रिप्रेजेंट हुआ। तो ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पाई का वैल्यू बदल गया, नहीं, पाई का तो वैल्यू अभी भी वही है 22/7 ही, लेकिन हम यहाँ रेडियन यूज किए हैं। पाई रेडियन का वैल्यू होता है ये 180 डिग्री, ठीक है ना। तो इसको देखिए थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। अब एक दूसरे में कन्वर्ट करने का तो ये है, लेकिन अब थोड़ा होता क्या है, जैसे डिग्री है, हम लोग एक राइट एंगल बनाते हैं, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, राइट एंगल, है ना, राइट एंगल। एक राइट एंगल में कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में ऐसे ब्रेक कर दें, इस तरह से, इस तरह से के पार्ट, 90 पार्ट, इस तरह से 90 इक्वल पार्ट, है ना, इक्वल पार्ट, 90 इक्वल पार्ट में जो ब्रेक कर दिए, उसमें एक पार्ट, एक, ये कहलाएगा कोई एक, दैट इज डिग्री, 1 डिग्री, है ना, क्या कहलाएगा, डिग्री। अब सोचिए उस डिग्री से भी छोटा कोई होता है, देखिए क्या होता है। तो इस एक डिग्री को देखिए, छोटा सा एक डिग्री को, इसको 60 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर, इसी को 60, जो कि मार्कर से संभव नहीं है, पेन से भी संभव नहीं है, ठीक है ना। तो यानी एक डिग्री में आपको, यानी एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में ब्रेक करेंगे, उसमें एक पार्ट कहलाता है मिनट डिग्री, है ना। तो एक डिग्री में होता है 60, इसको बोलते हैं मिनट, ये क्या हुआ, मिनट डिग्री, है ना। अब उस एक डिग्री, फिर एक डिग्री को 60 बराबर पार्ट में किए, उसका एक पार्ट निकालिए, फिर उसको 60 बराबर पार्ट में करिए, तो उसमें एक जो होता है वो कहलाता है सेकंड, है ना। तो एक मिनट में आपका फिर से 60 सेकंड एंगल कहलाता है ना, ये हुआ सेकंड, ठीक है। अब देखिए तो इस तो बहुत छोटा हो गया ना, एक डिग्री को 60 बराबर पार्ट में किए, फिर उसका एक पार्ट को 60 फिर बराबर, तो बहुत ही छोटा होगा, ठीक है, उससे छोटा फिर, है ना। नॉर्मल तो ऐसे तो डिग्री को ही, एक डिग्री को ही 60 बराबर पार्ट में बांटना संभव नहीं है, ठीक है ना, लेकिन कोई मशीन से अपना किया जा सकता है। चलिए, तो ये तो हुआ डिग्री की बात। उसी तरह से ग्रेडियंट की बात होता है कि जब राइट एंगल एक होता है, अब इसको हम 100 बराबर पार्ट में बांट दें, है ना, 100 इक्वल पार्ट में बांट दें, तो इसमें एक पार्ट कहलाता है ग्रेडियंट, यानी 1 राइट एंगल बराबर होता है 100 ग्रेडियंट। जिस तरह से 1 राइट एंगल बराबर होता है 90 डिग्री, उसी तरह से 1 राइट एंगल बराबर होता है 100 ग्रेडियंट। अब फिर इसमें से कोई एक पार्ट, इस तरह से 100 इक्वल पार्ट में किए, इसका कोई भी एक पार्ट में फिर 100 बराबर पार्ट में इस तरह से बांट दें, तो वो कहलाता है मिनट ग्रेडियंट। यानी एक ग्रेडियंट में 100 मिनट होता है, एक मिनट में फिर से 100 सेकंड होता है, इस तरह से बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। ऐसे यदि देखा जाए रेडियन की बात है, तो एक रेडियन में लगभग 57 पॉइंट कुछ डिग्री होता है ना, 57 16 करके इस तरह से होता है कुछ, ठीक है, एग्जैक्ट हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका एक रेडियन में, यानी सबसे बड़ा यूनिट देखा जाए तो वो रेडियन होता है, और सबसे छोटा हो गया आपका ग्रेडियंट। इससे बड़ा ये है, क्योंकि ये 90 पार्ट, इसी राइट एंगल को 90 पार्ट और उसी राइट एंगल को 100 पार्ट में, तो छोटा कौन हो गया, ग्रेडियंट, है ना। चलिए, अब देखिए इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला का है कि ये तीनों में कन्वर्ट करने का रिलेशन दिया हुआ है। तो हम लोग एक क्वेश्चन कन्वर्ट करके देखते हैं, है ना। चलिए चलिए अब इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखे हैं, कन्वर्ट 50G मतलब ग्रेडियंट इनटू डिग्री और रेडियन, ठीक है ना। तो पहला तो देखिए दिया क्या है, ग्रेडियंट में, पूछ क्या रहा है, डिग्री में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले बी नो दैट, क्या जानते हैं, D/90 G/100 और 2C/पाई, ये हम लोग के पास रिलेशन होता है एक दूसरे में कन्वर्ट करने का, है ना। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डिग्री दिया हुआ है ना, सॉरी ग्रेडियंट दिया हुआ है, जी का वैल्यू दिया हुआ है 50 ग्रेडियंट,
तो पूछ क्या रहा है इसमें, डी का वैल्यू क्या होगा। तो जी और डी इसको इक्वेट करेंगे, हमको जो दिया जो चाहिए बस वही रिलेशन, एक्स्ट्रा नहीं। तो डी बटा 90 जी बटा 100। अब डी का तो वैल्यू दिया नहीं है ना, जी का वैल्यू जी का वैल्यू दिया है कितना 50 रख देंगे, इस तरह से काट देंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, चाहे नीचे से नीचे भी काट सकते हैं। तो 2d बराबर हो जाएगा 90। तो d बराबर कितना 90 बटा 2, दैट इज d क्या हो गया 45। अब यहाँ d है यानी डिग्री, तो डिग्री हम यहाँ लिख देंगे 45 डिग्री, है ना बहुत आसान। दूसरा हम लोग को g दे दिया है 50, अब c पूछ रहा है क्या होगा, तो g और c का हम लोग रिलेशन निकालेंगे यहाँ पे। तो g बटा 100 और 2c बटा होगा पाई, तो g यानी 50 बटा 100 2c बटा पाई, तो ये कट गया 5 दूनी 10, क्रॉस गुना कर देंगे 4c बराबर पाई, तो c बराबर हो जाएगा पाई बाई 4। यानी सीधा सीधी ये समझ गए हम लोग कि जो 50 ग्रेडियंट है, यानी 50 ग्रेडियंट का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू और पाई बाई 4 का वैल्यू तीनों के तीनों एक ही होता है ना। 50 हो गया वैल्यू ग्रेडियंट में, उसी से इसको 45 इक्वल में हो गया आपका डिग्री में, और पाई बाई 4 हो गया आपको रेडियन में। ठीक है ना बहुत आसान। इस तरह से जो भी क्वेश्चन होगा हम इस फार्मूला के हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, कहता है कन्वर्ट या एक्सप्रेस लिख दे 6 मिनट 6 डिग्री 30 मिनट, ये बताएं इसको मिनट बोलते हैं, इनटू रेडियन, है ना। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तो हमको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको कंप्लीट डिग्री में करना है, जैसा कि हम बताए थे, है ना, कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम कि इसको हम लोग क्या करते हैं कंप्लीट डिग्री में करते हैं। तो 6 डिग्री है ही और प्लस 30 बटा, अब मिनट को डिग्री में करना मतलब डिवाइड करना, छोटा यूनिट को बड़ा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवाइड, अब ये हो गया मिनट। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, ये 6 और यहाँ लिख देंगे 30 बटा 60 और ये होल लिख देंगे डिग्री, है ना। तो फिर इस तरह से काट देंगे, 6 दूनी 12 यानी ये हो जाएगा 6 और 1/2 यानी 6 दूनी 12 1 13 बटा 2 डिग्री, ये हुआ। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या सिंपल हम लोग इस तरह से, जो कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ऐसा, तो 6 और इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब ये भी डिग्री ये भी डिग्री, मतलब कंप्लीट डिग्री में हो गया ये। अब इसको करेंगे क्या, एलसीएम लेंगे, 6 दूनी 12 1 13/2 डिग्री। अब कंप्लीट डिग्री में हो गया, इसके बाद हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इसमें रेडियन में। तो हम लोग जैसा कि ढेर सारा प्रॉब्लम देखे हैं कि दिया डिग्री में है तो d बटा 90 और 2c बटा पाई, ऐसा, या डायरेक्ट हम बता दिए हैं, है ना, कि डिग्री को रेडियन में बदलना है। इसका मतलब है कि पाई बटा 180 से गुणा कर दो, पाई बटा 180 से। तो ऐसे भी कर सकते हैं इस पे बेस्ड, या सिंपल हम लोग यहाँ से डायरेक्ट करेंगे, है ना, डायरेक्ट करेंगे। तो कैसे, 13/2 डिग्री है ना, इतना डिग्री है, यानी 13/2 में पाई बटा 180 से गुना कर दीजिए, जो आ गया ये टोटल आ गया रेडियन में। अब ये कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, 13 पाई बटा 18 दूनी 36, इतना हो गया रेडियन, है ना। बहुत आसान है। करना क्या है, यदि मिक्स दिया है मिनट से डिग्री सेकंड में इस तरह से, तो पहले कंप्लीट जो है डिग्री में कर लेंगे, इसके बाद हम लोग फार्मूला या तो लगा लेंगे या शॉर्टकट हम लोग जैसा कि बताए थे, है ना। तो डिग्री को रेडियन में बदलने का ये हो गया शॉर्टकट, है ना। अब इसी को यदि इसको रेडियन को डिग्री में करना हो,
है ना, और इस तरह से कंप्लीट डिग्री नहीं, इस तरह से। तो फिर क्या करेंगे, ये देखिए, इसको हम शॉर्टकट को मिटा देते हैं, है ना, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन हम क्या बोले, एक्सप्रेस 13 पाई बटा 360 रेडियन इनटू डिग्री। चलिए, तो अभी जैसा कि बताएं, है ना, 13 पाई बटा 360 रेडियन को डिग्री में बदलना था। 13 पाई बटा 360 गुणे रेडियन को डिग्री में, रेडियन को डिग्री में, तो क्या करना है, 180 बटा पाई से गुना कर देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा 18 दूनी 36, और ये पूरा के पूरा आ गया डिग्री में, तो ये आ गया 13/2 डिग्री। ये हुआ कंप्लीट डिग्री। अब इसको पूरा के पूरा करेगा, डिग्री, मिनट, सेकंड, जो भी आ सकता है। देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक तो उपाय ये है कि आप इसको डिवाइड करिए, इसको क्या करिए, डिवाइड। मेथड नंबर 1 है ना, पहला मेथड, 13 को मिक्स फ्रैक्शन में करिए, तो 13 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 6 दूनी 12, रिमाइंडर बच जाएगा 1, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.1/2, यानी ये आया डिग्री। जो कंप्लीट आ जाए वो डिग्री, और बाकी जो बच जाए फिर आगे। अब डिग्री के बाद जो होता है वो मिनट होता है, मिनट के बाद होता है सेकंड, तो सबसे पहले मिनट, फिर इसको करेंगे क्या, 6 डिग्री, और फिर इसको 1/2 को गुणा कर देंगे 60 से, फिर ये कट गया 30, यानी ये आंसर मिला दिया 6 डिग्री और 30 मिनट। उसके बाद कंप्लीट हो गया। या इसी को हम लोग दूसरा मेथड, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में क्या है कि यहाँ है 13/2। अब इसको कन्वर्ट कैसे, तो देखिए डिवाइड करने के लिए सिखाते हैं। 2 से डिवाइड कर देंगे 13 में, काटिए 6 बार में, 6 दूनी 12, रिमाइंडर 1। जब रिमाइंडर ख़त्म हो जाए तो ऐसे जनरल डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट देते हैं। पॉइंट यहाँ नहीं देना है, यहाँ क्या करना है, ये हो गया डिग्री। अब इसमें 60 से करिए, चूँकि एक डिग्री में, ये डिग्री जितना भी है 13 है, ये डिग्री था, तो डिग्री 1 बच गया। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60, तो 60 से हम गुना कर दिए, अभी आ गया 60। अब इसको डिवाइड करेंगे इसमें, तो कितना होगा, 30 दूनी 60, सीधा सीधी कट गया, अब बचा नहीं, तो जो आ गया ये मिनट। इसके बाद भी बचता तो उसको हम लोग कन्वर्ट करते इसमें, फिर से 60 से गुना करते और इसको कन्वर्ट कर देते। सिंपल है ना, एकदम आसान है। सबसे पहले क्या करना है, रेडियन को डिग्री में कर देना है, डिग्री जो भी आ रहा है उसको फ्रैक्शन में। मेथड 2 तरह से सिखा दी, एक ये और किए। सबसे बढ़िया है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, आराम से डिवाइड करिए, डिवीजन करिए। इसमें करना क्या है, जो भी रिमाइंडर बचे उसको फिर से 60, ये मिनट में फिर से रिमाइंडर बचता है, फिर से 60, ये आपका टोटल के टोटल कन्वर्ट हो जाएगा उसमें। जैसे एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कन्वर्ट कर दीजिए या एक्सप्रेस करिए, है ना, 4 रेडियन इनटू डिग्री। अब की 4 है, इसमें पाई नहीं है, ऐसे पाई है मतलब 22/7 ही है, ऐसा नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले तो 4 रेडियन को डिग्री में करना है, तो 4 गुने 180 बट्टा पाई, जैसा कि बताया है। रेडियन को डिग्री में करना है तो 180 बट्टा पाई, सॉरी रेडियन को डिग्री में करना है तो 180 बट्टा पाई, और रेडियन को डिग्री को रेडियन में करना है तो करना है पाई बट्टा 180। अब ये आ गया आपका डिग्री, है ना। अब पाई, रेडियन का वैल्यू 180 होता है, यहाँ 180 नहीं लिखना तो कट जाएगा फिर, तो 4 गुने 180 बटा, और पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो 7 लिखेंगे ऐसे, और ये चला जाएगा वापस कहाँ, 4 गुने 180 22 गुने 7, ये हो गया डिग्री। अब काट देंगे इसको, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, कितना हो जाएगा टोटल, 7 दूना के 14, तो यानी 180 गुने 14 बटा 11।
अब इसको गुना कर देंगे, ये हो गया डिग्री। 14 यानी गुना करते हैं 18 गुने 14, 8 चौ 32 है ना, 4 8 चौ 32, 4 3 7 और 1 से करेंगे 18, 2 8 7 15, 2 252 0 बटा 11, ये आ गया डिग्री। अब इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में करना है, मिक्स करना है, यानी मिक्स करना तो देखिए इसको सीखा जाए, फिर इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो 11 से डिवाइड करेंगे 2520 है ना, 11 दूनी 22, 3 2, 11 दूनी 22, 1 0, 11 नामा 99, बच गया 1। अब रिमाइंडर इससे कम हो गया, इसका मतलब है मिनट ख़त्म, 229 मिनट होगा, डिग्री होगा। अब इसमें कर देंगे 60, मतलब ये आ गया 60, तो 11 से करेंगे तो 11 पचे 55, बच गया 5, फिर 11 पचे 55 आ गया, बच गया फिर सिंपल 5, तो ये हो गया मिनट। अब इसमें क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे तो फिर आ जाएगा 300। अब इसमें डिवाइड करेंगे, अब जो मिलेगा हमको सेकंड में मिलेगा, तो 11 दूनी 22, 8 0, 11 सते 77, लगभग 77। अब बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, है ना। अब इसको करने का जरूर, अब 27 या 28 लिख के छोड़ देना, स्टॉप कर देना है ना। तो फाइनली हम लोग इसका वैल्यू लिख देंगे कितना, 229 डिग्री, है ना। इसका वैल्यू सिंपल, इसके वैल्यू इतना के बराबर हो जाएगा, सिंपल उतना क्या लिखना है, इसका इतना 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड, ठीक है। इस तरह से हम लोग एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे।